श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त्यरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां राधारमण देव यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी गौराङ्गसुन्दर सचिनयनाभिरामं राधाव्रजीन्द्रतनयो अभयरूपमेकं गोपालभट्टकरुणाकृतकृष्णदेहं तं राधिका रमणमीष्टमभीष्टमीढे आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रिये करो करुणावतारो अनर्पितशरीं चिरात् करुण्यावतीर्णः कलौ समर्पयितुं नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वासचिनन्दना वाद्गद्गदाद्रवते यस्य चाचित्तं रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यति च मदभक्तियुक्तं भुवनं पुनाति नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्तिविनाशना त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष पतितं भवसागरे हा नाथ रमणप्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया मे सखी दर्शय सन्निधिम् इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलिपन्त्यक्षचित्रधा रुरुदा सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविर्भुक्षौरी स्मै मान्यमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्त्रगवी साक्षान्मन्मथमन्मथा श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधेश्याम। सत्र का विषय रहेगा वो गुप्त है, थोड़ा सा वो उन्हीं के परिचय परिचय में है। तो वो हम सबको क्या श्रवण करवाने वाली है। हम सब श्रद्धा भाव से भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करके आज के सत्र को श्रवण करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा आद्या बेटा से कि आज के सत्र में हमें प्रवेश कराए और भगवान जगन्नाथ की महामहिमामय अत्यंत पावन कथामृत का पान कराए। श्री राधा रमण लाल की जय।
हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए, एक बार मुझे सूचित कर दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सत्र ले रही हूँ दासिया बावरी जी के बारे में, जो कि जगन्नाथ जी के बहुत ही प्रिय भक्त थे और बहुत ही दिव्य भक्त थे। और मेरा बहुत ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैंने बहुत कम समय में श्रवण करा है। मैं बाहर थी, मैं बस अभी आई घर में एंड 5 मिनट में मैंने जल्दी-जल्दी से उनके बारे में श्रवण करा। तो जैसे ही जगन्नाथ जी मुझे आज्ञा देते हैं, जैसे ही राधा रमण लाल मुझे आज्ञा देते हैं, मैं वैसा सत्र लेने का प्रयास करूँगी। और मुझसे कोई भी गलती हो तो मैं आप सभी से पहले ही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वेरी वेरी सॉरी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो आप सभी की, मैं छोटी-सी दासी हूँ। तो मुझे बहुत क्षमा करिएगा। और आज का सत्र ज़्यादा लंबा नहीं जा पाएगा क्योंकि कहानी जितनी मैंने सुनी है तो मैं उस हिसाब से अपने भाव ऐड करके आप सबको जगन्नाथ जी के दिव्य भक्त चरित्र के बारे में, सॉरी, जगन्नाथ जी के दिव्य भक्त हैं जो, उनके चरित्र के बारे में आपको बताती हूँ। तो दासिया बावरी जी, वो बालीग्राम में रहते थे। बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। उस वजह से वो बहुत ही सैडनेस से, मतलब बहुत ही दुख से उनका बचपन बीता। उनको अपने माता-पिता का प्यार नहीं मिला, तो वो अपने माता-पिता को जगन्नाथ जी के स्वरूप में ही मानते थे कि आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी सखा हो, आप ही मेरी बंधु हो, सब आप हो। वैसे बालीग्राम पुरी के पास ही एक छोटा-सा गाँव है, उस बालीग्राम है। तो सब वो जगन्नाथ जी को माना करते थे, सब उनसे बातें शेयर करा करते थे रोज़-रोज़ कि जगन्नाथ जी आप ये, जगन्नाथ जी ये हुआ आज, जगन्नाथ जी मैंने ये करा आज। तो वो उनके एकदम सब पूरे दिन की बातें उन्हें बताते थे, जगन्नाथ जी की खूब खूब सेवा करते थे। जब वो थोड़े यंग हुए तो उनका विवाह हो गया। अब वो विवाह हो गया उनका थोड़े यंग होते ही। उसके बाद एक दिन ना वो दाल-चावल हाँ, वो अपने गमछा बेच-बेच कर अपनी लाइफ़ चलाते थे, अपने परिवार को पालते थे गमछा बेचकर। तो एक दिन वो दाल-चावल खा रहे थे, दाल-चावल चोखा खा रहे थे, तो उसमें लाल मिर्च, हरी मिर्च ऐसी होती है ना, कुछ मिर्चें लाल भी होती है, तो वो दाल-चावल चोखा खा रहे थे। तो वो 1 बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है, तो उनसे ना गलती से थोड़ा-सा खाना, चावल और कुछ तो उनके क्या कहते हैं, उनकी धोती पे गिर जाता है। तो वो जो जब वो गिरता है ना, तो वो जगन्नाथ जी के नेत्रों का स्वरूप ले लेता है। मतलब कुछ और भी स्वरूप ले सकता था, कुछ भी बन सकता था, लेकिन उनका जो वो उस चावल का, उस अन्न का दाना ना, वो क्या कहते हैं, जगन्नाथ जी के जो नेत्र हैं, उनका स्वरूप ले लेता है। अब वो ये देख के बावरे हो जाते हैं कि जगन्नाथ जी, वो खाना खाते-खाते भी, प्रसाद पाते-पाते भी जगन्नाथ जी को याद कर रहे होते हैं कि हे जगन्नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे जगन्नाथ, जग के नाथ, उन्हीं को याद कर रहे हैं खाते-खाते भी। तो उनके धोती पे जैसे ही वो गिरता है, तो वो देख के पागल हो जाते हैं। अरे! ये क्या? ये तो मेरे जगन्नाथ जी के नेत्र हैं। ये तो उन्हीं के नेत्र हैं। वो जाते हैं और खूब हरि नाम करने लगते हैं, खूब जगन्नाथ जी का गुणगान करने लगते हैं, खूब भजन करने लगते हैं। लोग देखते हैं तो उनको कहते हैं कि अरे! ये क्या है? ये इसके पैर पे थोड़ा-सा चावल ही तो गिर गया था। इतना क्या इतना क्या इस बात में इतना उछल-कूद करना, इतना क्या जगन्नाथ जी के गुणगान गाना, इतना क्या करना? तो अब उनको देख के लोग पागल बोलते हैं, लेकिन उनको कहाँ होश था। मतलब एक भक्त में और एक नॉर्मल मटेरियल इंसान में यही तो फ़र्क होता है ना। अगर हम लोग हरि नाम कर रहे हो, हम खूब हँस के, खुल के, प्रेम भक्ति से हरि नाम कर रहे हो, हमें बहुत आनंद आ रहा हो, लेकिन सामने वाला देख के तो यही बोलेगा ना कि क्या है ये फालतू का हरे कृष्णा करते रहते हैं, फालतू का माला टाँगे घूमते रहते हैं, हरि नाम करेंगे, हरि नाम क्या है ये हरि नाम? हमने तो नहीं सुना भाई, फालतू की चीज़ें हैं। तो ऐसे ही वो सबको बोल रहे थे, लेकिन जिनको पता होता है, जिनको असली आनंद आ रहा होता है राधा रमण लाल के प्रेम में, राधा रमण लाल के नाम में, उन्हीं को पता होता है कि क्या है ये चीज़ जिसमें हम इतने पागल हो रखे हैं। अब एक दिन वो गमछा बेचने जा रहे थे, तो वो एक किसी के तो घर जाते हैं वहाँ पे, जो पुरी के पास में ही था।
पूरी मंदिर के पास में ही था, तो वो उनके घर जाते हैं एंड वो उनको गमछा बेचते हैं। तो वो उनके बगीचे में ना देखते हैं कि नारियल का पेड़ लगा हुआ है। तो वो नारियल के पेड़ को देखते हैं एंड बोलते हैं कि ये नारियल का पेड़ कितना अच्छा है, क्या अगर मैं जगन्नाथ जी को ये नारियल भेंट करूंगा तो जगन्नाथ जी कितना प्रसन्न होंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं ये जगन्नाथ जी को ये नारियल अर्पित करूं, उनको भोग लगाऊं। तो जब वो पैसे देने आ रहे होते हैं जिनको उन्होंने गमछा दिया होता है, तो वो पैसे की जगह उनसे कहते हैं कि सुनो, आप मुझे गमछा मत सॉरी आप मुझे ये पैसे मत दो, आप ना मुझे वो नारियल दे दो अपने पेड़ पे जो लगा हुआ है। वो कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों? तो वो पूछते हैं कि नहीं नहीं, मुझे वो नारियल को ही चाहिए, वो मुझे नारियल, मुझे जगन्नाथ जी को भोग लगाना है, मुझे अर्पित करना है उनको। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसा क्या? तो वो तो सोचते हैं कि अरे पैसे लेता फालतू में, अब तो मैं इसको नारियल दे दूंगा, फ्री में मेरा काम हो जाएगा। तो वो ये सोच के उनको नारियल दे देते हैं। फिर वो नारियल लेके वो भागते हैं मंदिर की ओर। वो मंदिर के ओर भागते हैं एंड देखते हैं कि जगन्नाथ जी वहां पे सॉरी देखते हैं कि वहां पे ना उनको लोग फिर से पागल पागल बोलने लगते हैं, तो अंदर नहीं घुसने देते हैं लोग कि नहीं आना, तुम्हें यहाँ पे अंदर नहीं आ सकते हो तुम, क्योंकि उनका वेश भी ऐसा है कि कोई भी उनको देख के कह सकता है कि अरे ये कौन पागल घूम रहा है। तो वो वहां पे कोई पंडा होते हैं, तो वो उनको बोलते हैं कि आप ये नारियल जगन्नाथ जी को भेंट दे दो, मुझे मुझे ये जगन्नाथ जी को अर्पित करना था। वो पंडा अच्छे होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हाँ लाओ, आप मुझे नारियल दे दो, मैं जगन्नाथ जी को ये भोग लगा के आता हूँ। तो वो मंदिर के अंदर जाते हैं एंड वो जगन्नाथ जी को भोग लगाने जाते हैं। जब वो उनको भोग लगाता है वहां पे, जब वो उनके सामने पधराते हैं नारियल को, तो कुछ ही पलों में वो नारियल गायब हो जाता है। अब वो पंडा जी ऐसे शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ एकदम से, अभी तो मैंने नारियल रखा था, कहाँ चला गया वो नारियल? वो इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, साइड में देखते हैं, हर जगह देखते हैं, पूरी छान मारते हैं। तो उनको कहीं नारियल नहीं मिलता। उनको वो नारियल कहीं भी नहीं मिलता कि कहाँ चला गया, अभी तो जगन्नाथ जी के सामने पधराया था मैंने। तो वो जाके तुरंत दासिया बावरी जी को ये बात बताते हैं बाहर कि ऐसा ऐसा हो गया, जगन्नाथ जी के सामने मैंने नारियल रखा था तो वो गायब हो गया। तो दासिया बावरी जी के मन में बात आती है कि ठाकुर जी ने सच में मेरा जो नारियल उनको मैंने भेंट दिया है, जो मैंने उनको अर्पित करा है, वो एक्सेप्ट कर लिया। अब उन्होंने पंडित जी से एक और बात बोली थी कि अगर जगन्नाथ जी मेरा ये नारियल एक्सेप्ट ना करे तो आप प्लीज मुझे ये वापस लाके दे देना, या तो अगर वो कर ले तो जो भी लीला हो आप मुझे आके बताइएगा। तो वो उनको तुरंत आके बता देते हैं वैसा वैसा। उसके बाद दास बावरी जी तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि जगन्नाथ जी ने मेरा नारियल एक्सेप्ट कर लिया, उनको उनको खुशी हुई, वो बहुत बहुत खुश हो जाते हैं। वो झूमते गाते हरि नाम लेते हुए अपने घर वापस जाते हैं और जगन्नाथ जी का खूब गुणगान कर रहे होते हैं। अगले दिन उठ के वो पूरे आमों की बोरी लेके आते हैं, भर के आम, कि अब मैं जगन्नाथ जी को आम भेंट करूंगा, आम चढ़ाऊंगा, उनको आम भोग लगाऊंगा और पूछूंगा कि जगन्नाथ जी आपको मेरी छोटी सी भेंट कैसी लगी। वो पूरी भर के थैली आम लेके जाते हैं, बोरी में आम भर के जाते हैं, अच्छे अच्छे मीठे मीठे स्वादिष्ट आम। वो अपनी पादुका भी नहीं धारण करते, वो नंगे पैर बस जैसी ही सुबह हुई भाग जाते हैं वो जगन्नाथ मंदिर की ओर। भाग के वो जब जाते हैं तो वहां पे वो खूब नाम करने लगते हैं, लेकिन वहां के लोग जो होते हैं, वहां पे जो पुजारी लोग जो उनको कल अंदर नहीं आने देते, वो फिर उनको दिख जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि क्या क्या कहाँ जा रहे हो तुम ये बोरी लेके? उन लोगों को लगता है इस बोरी में पता नहीं क्या सड़े सड़े आम भर रखे हैं इसने और जा रहे हैं हमारे जगन्नाथ महाप्रभु को लगाने। इसको क्या पता हम जगन्नाथ महाप्रभु को इतने मीठे मीठे फलों का भोग लगाते हैं, इतने स्वादिष्ट भोजन का भोग लगाते हैं, और ये अपने सड़े हुए आम लेके आ गया, तुमको अंदर आने ही नहीं देंगे। वो उनको ऐसा कह के भगाने लगते हैं। लेकिन वो तो मानने नहीं वाले थे। उनका प्रेम जगन्नाथ जी के लिए इतना था, उनका हृदय इतना 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 रो रहा था कि जगन्नाथ जी ये लीला फिर से दिखा रहे हो आप, ये लीला तो मत करो ना, अंदर दर्शन नहीं दे सकते, अंदर दर्शन नहीं दे सकते हो आप, तो कुछ तो कर लो। फिर उनके मन में एक बात आती है, कोई बात नहीं, मेरे पतित पावन जगन्नाथ जी यहाँ पे है,
तो वो क्या करते हैं, वो बोरी में से आम निकालते हैं और जगन्नाथ जी के पतित पावन जगन्नाथ जी की तरफ ऐसे देख के उनकी तरफ गुहार लगा के कि हे जगन्नाथ जी, हे मेरे नाथ, हे मेरे जग के नाथ, आप ये स्वीकार करो। वो रो रहे होते हैं, उनके अश्रु निकल रहे होते हैं कि जगन्नाथ जी सुन लो, जैसे हम ठाकुर जी को बुलाते हैं, ठाकुर जी बुला लो, वृंदावन बुला लो, बहुत हो गया, इतना विरह नहीं होगा। वो बहुत 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 विरह से, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है ठाकुर जी को बुलाने की। मैं तो क्या विरह मेरे अंदर में तो कुछ विरह नहीं है, लेकिन वो कांप रहे होते हैं, उनकी पूरा शरीर उनका कांप रहा होता है और वो जगन्नाथ जी को ऐसे आम आगे बढ़ाते हैं और वो आम गायब हो जाता है। अब बाकी लोग जो देखते हैं वो कहते हैं कि ये क्या हुआ। फिर वो रो रहे होते हैं, वो कांप रहे होते हैं, वो बोरी में से दूसरा आम निकालते हैं कांपते कांपते और जगन्नाथ जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं हे जगन्नाथ, और वो आम गायब हो जाता है। फिर वो तीसरा आम निकालते हैं, फिर वो उनकी तरफ देखते हैं, फिर उनकी तरफ बोलते हैं हे जगन्नाथ, और वो आम गायब हो जाता है। ऐसे ऐसे 3-4 बार होता जा रहा है, आम खत्म ही नहीं हो रहे। वो लोग देखते हैं कि ये क्या है, ये कैसा सा है, ये शायद ना कोई पागल सा जादूगर आ गया है हम लोगों को दिखाने, चंदा मांगने कि हम ये जादू दिखाए और हम इसको पैसा दे दे, लेकिन हम तो नहीं होने वाले इसके उस पे फिदा कि ठीक है अच्छा जादू कर रहा है ये, चलो इसको पैसे दे देते हैं। नहीं, लेकिन वो उनकी तरफ जब हाथ बढ़ा रहे हैं और आम गायब हो जा रहा है, तो उनसे एक पंडा आके पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो आप, ये कैसे हो रहा है, ये असंभव कैसे है, कैसे कर ले रहे हो आप ये जादू। वो आम जैसी गायब होता है, वो उनकी तरफ, आंखों में आंसू हैं उनके, तड़प रहे हैं वो जगन्नाथ जी के लिए, विरह में है वो उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कैसे हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा। वो कहते हैं क्या नहीं दिख रहा, क्या कौन सा जादू दिखा रहे हो तुम, देखो तो एक बार जगन्नाथ जी मेरे हाथ से लेके खा रहे हैं, वो मेरे हाथ से वो आम ले रहे हैं और वो खा रहे हैं, वो उनका वो रस देखो आप, वो कांप रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे। पंडा कहते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। वो सोचते हैं कि एक बार मंदिर में जाके देखता हूँ। जब वो कहते हैं ना एक बार बस एक बार मंदिर में चले जाओ, एक एक बार बस जगन्नाथ जी को एक बार जगन्नाथ जी को देख लो, क्या उन्होंने मेरे आम सच में खाए या मुझे वहम हो रहा है। क्योंकि हमें तो यही लगता है ना कि राधा रमन लाल ये कृपा सच में हो रही है या फिर ऐसे ही है सब। अगर मैं राधा रमन लाल के पास जाऊंगी और उनका एक फूल गिरा तो मैं राधा रमन लाल से पूछूंगी, राधा रमन लाल ये फूल आपने सच में गिराया है या फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि ठीक है गिरा होगा, मेरी इमेजिनेशन है। वो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं शायद मैं इतना मुझे विरह हो रहा है या तो इतना मैं पागल हो गया हूँ सच में कि इसलिए गायब हो रहा है। वो उनसे बोलते हैं कि एक बार बस एक बार आप गर्भगृह के अंदर जाके देखो कि सच में जगन्नाथ जी को ये आम मीठे लग रहे हैं क्या, सच में वो खुश हैं इन आमों को पाकर। वो पंडा सब लोग भागते भागते जाते हैं, सब पंडा एक साथ भागते भागते जाते हैं और जैसे ही वो जगन्नाथ जी को देखते हैं, जगन्नाथ जी के सामने वो जाते हैं, जगन्नाथ जी के मुख पर वो आम का रस लगा होता है। जगन्नाथ जी के मुख से वो आम का रस टपक रहा होता है, आम लगा होता है उनके मुंह पे। सब लोग देख के इतने हैरान हो जाते हैं कि हे प्रभु, उन लोगों को इतना गिल्ट होता है, इतना उनको गिल्ट होने लगता है कि हमने जगन्नाथ जी के इतने इतने दिव्य भक्त के साथ, इतने प्यारे भक्त के साथ ऐसा करा। क्या क्या हम बहुत वो रोने लग जाते हैं सब कि हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हे महाप्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सब जगन्नाथ जी के आगे जाके माफी मांगते हैं और जगन्नाथ जी उनसे कहते हैं कि मूर्खों, तुम लोगों ने मेरे भक्त को बोला है, तुम उसके पास जाके माफी मांगो। वो लोग भागते हैं वहां से और उनके पास जाते हैं। वो अभी भी उनको प्यार से आम खिला रहे होते हैं कि हे जगन्नाथ जी ये लो, हे जगन्नाथ जी ये लो।
और जैसे ही वो जाते हैं वो सब पढ़ना उनके चरणों में पड़ जाते हैं कि हे प्रभु माफ करो हमें, आप इतने उच्च कोटि के वैष्णव हो, इतने बड़े हो आप, आपके ऊपर जगन्नाथ जी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, हमें माफ करो। उन सब से वो सब लोग उनसे जाके माफी मांगते हैं। और जो लोग उन्हें पागल पागल बोल रहे थे ना कि क्या है ये फालतू का आ गया, बस पागल है ये, तो ये है वो है, वो सब लोग उनसे जाके माफी मांगते हैं। सब उनको कहते हैं कि हमें माफ कीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और फिर वो लोग उनको उनको जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर लेके जाते हैं, उन्हें दर्शन कराते हैं और जगन्नाथ जी की प्रसादी देते हैं। और उनको खूब उनकी उन पे खूब जगन्नाथ जी कृपा करता है और जगन्नाथ जी भी प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा 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 भक्त जिसने इतना विरह सहा, वो वापस इन लोगों ने मेरे पास इसको ला दिया। लाइक वो जो सॉरी दासिया बावरी जी सोचते हैं ये कि मैंने इतना ठाकुर जी आपके लिए करा कि ठाकुर जी पालो पालो। और जब वो देखते हैं ना जाके अंदर, तो गर्भगृह के अंदर अभी भी ठाकुर जी के मुंह पे आम लगा होता है। वो देख के वहीं विरह में रोने लग जाते हैं, बहुत रोते हैं वो। और इसके बाद जगन्नाथ जी वो सपने में ऐसे देखते हैं कि जगन्नाथ जी ने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। और ऐसे करके वो रोज मंदिर जाते हैं, रोज अपने गमछे बेचते हैं, रोज उनके लिए नए नए भोग लाते हैं, कभी नारियल, कभी आम, कभी सेब, कभी कोई, कभी कुछ कभी कुछ। और ऐसी रोज उनके ऊपर कृपा होती है, रोज उनके पास जाते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो ये थी दासिया बावली जी की कथा। मैं अच्छे से तो नहीं सुना पाई उतना जितना मुझे सुनाना चाहिए था, लेकिन जैसा भी सुनाया राधा रमन लाल की कृपा से सुनाया। मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ कि अगर मैंने कोई भी अपराध करा हो तो बस वेरी सॉरी। मैंने अगर कोई भी अपराध करा हो तो मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री सुभद्रा महारानी की जय, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय, श्री सुदर्शन चक्र की जय, श्री लाचल धाम की जय, श्री राधा रमन लाल की जय। सागर प्रभु आपसे एक और निवेदन है मेरा कि क्या मैं जगन्नाथ अष्टकम कर सकती हूँ? राधे श्याम। बिल्कुल आधा बेटा, आप जगन्नाथ अष्टकम का श्रवण हमें करवाइएगा सत्र के पश्चात। आपको शेष अभी कुछ कहना है, कुछ श्रवण करवाना है हमको? ठीक है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। इतने शॉर्ट टाइम में और एट द स्पॉट ऑन द मोमेंट आद्या दीदी ने इतना सुंदर हमें भक्त दासिया बावरी जी का जो चरितामृत है उसका श्रवण करवाया। जब भगवान से भी अधिक पतित पावन कौन होता है? भगवान के अनन्य, भगवान के प्रेमी भक्त। जब हम उन प्रेमी भक्तों के चरणों का आश्रय लेते हैं तभी हमें भगवान तक का जो रास्ता है उसमें चलने का मार्ग। तो भक्त आज के सत्र से और भक्त दासिया बावरी जी के इस चरितामृत से हमें क्या सीखने को मिला? देखिए, कुछ भी चीज श्रवण करने का तभी अर्थ निकलता है, तभी उसका लाभ है जब हम श्रवण करके उससे कुछ सीखें, उससे कुछ मोटिवेशन लें, कुछ लर्निंग्स लें। तो भक्ति में भी ऐसा नहीं है कि भक्ति तो हम अपने मन माने ढंग से जिस प्रकार से चल रही है उसी प्रकार से चलती रहनी चाहिए, नहीं। भक्तों के चरित्र को श्रवण करके और गुरुदेव भगवान जो भी आज्ञा करते हैं उनको मनन करते हुए हमें भक्ति में अग्रसर होना होता है। हम अपने मनमाने ढंग से, भक्ति कभी मनमाने ढंग से नहीं होती। या तो वो भगवत प्रेरित होगा, स्वयं भगवान उसको प्रेरणा देंगे, या फिर वो सदगुरुदेव भगवान द्वारा चलाया जाएगा। तो भक्ति जब इस प्रकार से आगे बढ़ती है तो हमें ऐसा भाव प्राप्त होता है। यहाँ पे कुछ बातें जो हमने लर्न करी, आपको मैं पूर्व में बता दूं। जो भक्त, जिन भक्त का हमने आज उनके चरित्र का जो श्रवण किया है, जगन्नाथपुरी से 2 किलोमीटर दूर एक स्थान है बलिग्राम। उसी बलिग्राम जो गांव है उसमें आज भी यह मंदिर स्थापित है। भक्त दासिया बावरी जी का मैं आप सबको दर्शन कराऊं। ये आप देख सकते हैं। ये प्रतिमा बहुत सुंदर भक्त दासिया बावरी जी की के स्मृति में बनाई गई।
उसी गांव में बलिग्राम में, जो कि जगन्नाथपुरी के समीप 2 किलोमीटर की दूरी पे स्थित, और जहां पर इन भक्त का जो है वो प्रादुर्भाव हुआ। तो भक्त दास्या बावरी जी जो थे, वो एक निम्न जाति परिवार में उनका प्राकट्य हुआ था। जो उनके पिता थे वो धनी मानी कुल में जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उस कुल में उनका जन्म हुआ। लेकिन उनके हृदय में भगवान जगन्नाथ के प्रति, भगवान हरि के प्रति अटूट श्रद्धा और उनके प्रति समर्पण भाव था। तो अ, हालांकि उनका विवाह हो ही चुका था, तत्पश्चात उन्होंने जब दीक्षा ग्रहण करी गुरुदेव से, तो उनको ये श्रवण में आया और भगवान जगन्नाथ जी ने ये उनको आज्ञा की उनकी वाणी से, कि जिस प्रकार से हम भगवत गीता में भी भगवान जो हमको बताते हैं कि मैं ही सबका जो हूँ, अहम बीज प्रदापिता, मैं ही सबके जो है प्राकट्य का कारण हूँ, कारणों का भी कारण मैं हूँ, और सबका पिता हूँ, सब मेरे ही अंश हैं, सब मुझे प्रिय है, मेरा ना तो किसी से द्वेष है और ना ही किसी से इतना अत्यधिक प्रेम है। परंतु जो प्रेमी भक्त होते हैं उनके लिए ये जो सिद्धांत है वो थोड़ा खंडित हो जाता है, क्योंकि भगवान साधारण जनों से कहीं अधिक 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 प्रेम करते हैं अपने प्रेमी भक्तों से। तो जब इन भक्त को ये पता चला, तो जो उनकी श्रद्धा थी भगवान में वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो गई। अब पुरी स्थान के समीप इनका जब जन्म हुआ, तो वहां पे जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी लोग थे, उनकी रुचि भगवान जगन्नाथ में थी ही स्वाभाविक। तो जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती, तो वैसे तो आद्या बेटा ने सब कुछ आपको श्रवण करवा ही दिया कि रथ यात्रा जैसे निकलती थी, तो इन्हीं भक्त का ये भाव होता था कि मैं भी जगन्नाथ जी को कुछ अर्पित करूं, तो वो उनके साथ रथ यात्रा में जाया करते थे। परंतु वो ये समझते थे कि क्योंकि मैं एक निम्न जाति में पैदा हुआ हूं, तो मेरे को क्यों भगवान जगन्नाथ जी जो है अपना आलिंगन प्रदान करेंगे, मैं तो इस योग्य तो हूं नहीं। तो ऐसे करके ये पूरी एक कथा चलती है। तो किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जो है वो भाव के ग्राही हैं, वो किसी पदार्थ के ग्राही नहीं, भावग्राही जगन्नाथ है। तो जब ब्राह्मणों ने और बलिग्राम के जितने भी वासी थे, उन्होंने ये देखा कि जो ये दासिया बावरी है, इसकी इतनी प्रेमा भक्ति है भगवान के प्रति, इतना समर्पण है जो कि हम में नहीं आ पाया आज तक। तो उन्होंने कहा कि बावरी, तेरी इतनी भक्ति भगवान के प्रति आई कहाँ से, तेरे को ये भाव प्राप्त कैसे हुआ? तेरा आज से जो ये नाम है, ये भक्त बावरी नहीं, बलिग्राम दास के नाम से विख्यात होगा। तो भक्त बावरी जो है उनका एक नाम बलिग्राम दास भी है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि जो हम कथामृत का पान कर रहे थे पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य से, स्कंद पुराण पुराण के माध्यम से, जो कि रूप गोस्वामी दास प्रभु जी की सेवा है। तो उनकी आज्ञा अनुसार जो आषाढ़ मास की क्विज भी होगी, कॉन्टेस्ट भी होएगा, उसमें कोई प्रश्नोत्तरी जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी कथामृत से हो। तो जो ये भक्तों का भी चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं, या शेष दिनों में जिस समय पे वो कथामृत का सत्र नहीं हो रहा, उसकी जगह पे हम कुछ और सत्रों को ले रहे हैं। जैसे कि कल हमने महाप्रसाद की महिमा के ऊपर मथुरा धाम प्रभु जी के मुख से श्रवण किया, वो और आज का सत्र जो कि भक्त दासिया बावरी जी के ऊपर रहा, ये भी उस क्विज का पार्ट बनेंगे। तो आप की पॉइंट्स को जरूर 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 नोट डाउन कीजिएगा। तो एक तो ये है कि नीच कुल में भले ही कोई क्यों ना जन्मा हो, लेकिन भगवान की भगवत्ता, भगवान तभी जगन्नाथ है जब वो सबके नाथ है। अब सब में तो सब आ गए ना, सब थोड़ी ऐसे अमीर हो सकते हैं, धनी मानी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ नीच जाति में भी जन्मे हो सकता है कोई उच्च कुल में जन्मा हो सकता है कोई उतना अर्थ अर्थ के रूप में देखा जाए तो उतना सक्षम ना हो, कोई बहुत अमीर हो, कोई कैसा भी हो सकता है, कोई थोड़ा सा बहुत ज्यादा सुंदर दिख सकता है, कोई थोड़ा सा खराब दिख सकता है। परंतु भगवान को इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, भगवान को सिर्फ आपका भाव चाहिए। एक बात और, भगवान जगन्नाथ से, अब बीच में आपने एक श्रवण किया एक प्रसंग जिसमें जो भक्त थे ये, जब जगन्नाथपुरी से रथ यात्रा अटेंड करके वापस अपने घर पहुंचे, तो उनकी धर्म पत्नी ने जो उनको भोग परोसा, तो उसमें आद्या बेटा ने हमें समझाया कि वो चावल का जो दाना था वो उनकी धोती पे गिर गया, तो उससे उनको भगवान जगन्नाथ के नेत्रों का, उनके स्वरूप का दर्शन हुआ, स्वरूप की स्मृति आई।
तो एक भाव यहाँ पे ये भी आता है कि जब उन्होंने एक पात्र में चावल रख के और उसके ऊपर, चावलों के ऊपर उन्होंने काला एक पालक का पत्ता रखा, तो आप यदि इसको इमेजिनेशन में ड्रॉ करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि भगवान जगन्नाथ जी के नेत्रों का दर्शन होगा। कि आप एक ब्राउन कलर का या फिर काले रंग का एक पात्र लो, उसके ऊपर सफेद सफेद चावल रखो और उसके ऊपर आप एक पत्ता रखो काले रंग का, तो ये भगवान के नेत्र का दर्शन है। लेकिन हम जैसे तुच्छ प्राणी क्या करते हैं, हमारा क्योंकि हम दर्शन तो करके आते हैं भगवान के, परंतु वो जो रूप उनका है वो समाया नहीं अभी आंखों में। अब देखिए, अगर जब भक्तों का चरित्र हम श्रवण करते हैं ना, तो हमें वास्तविकता पता चलती है कि हमारी भक्ति कहाँ कहाँ लाए कर रही है, हमारी भक्ति कहाँ है। और जब ऐसे भक्तों का चरित्र श्रवण करते हैं तो सच में लगता है कि हमारी भक्ति तो अभी शुरू भी नहीं हुई। ये जिस भाव में स्थित है, हम कब पहुंचेंगे उस भाव में? अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत लंबी यात्रा है अभी तो, क्योंकि हम राधा रमन जी का दर्शन करके आ रहे हैं, परंतु क्या कभी हमने छोटी छोटी चीजों में भगवान के दर्शन का अनुभव किया? नहीं। हम साधारण मान के रख लेते हैं कि ये प्रसाद है, कह भी देते हैं कि प्रसाद पा रहे हैं, भोजन भी नहीं कहते। चलो कृपा है राधा रमन जी की कि हमारी इतनी बुद्धि तो दृढ़ हुई कि हम भोजन को भोजन ना कह के प्रसाद कहते हैं। परंतु जब इसे कहते हैं कि कण कण में भगवान का दर्शन होना, जिस प्रकार इन भक्त ने उन चावलों में भगवान का दर्शन किया, और जब उनको ये भाव हो गया कि तो भगवान जगन्नाथ है स्वयं, तो उन्होंने भोजन भी त्याग दिया कि मैं कैसे इसका पान कर सकता हूँ। यहाँ पे निस्वार्थ भक्ति क्या होती है उसका भी उदाहरण हमें देखने को मिलता है। निस्वार्थ, अगर स्वार्थ होता तो वो उसको पा लेते ना, लेकिन निस्वार्थ मतलब उनके चिंतन में ही नहीं है कि मैं इसको पा ही नहीं सकता, मेरे जगन्नाथ है। तो ब्राह्मणों ने उनकी धर्मपत्नी को ये सजेस्ट किया कि आप जो है चावल को और जो शाक है, जो पालक का भोग है, उसको आप अलग अलग करके दो इसे, तब ये पाएगा। और ऐसा ही उन्होंने किया, तब उन्होंने वो भोजन ग्रहण किया। तो भगवान का जो रूप है उसके दर्शन हमें किस प्रकार से हमारे हृदय में, हमारे चिंतन में समाने भी चाहिए। हम दर्शन तो करके आ रहे हैं, परंतु हमारे चिंतन में वो बन जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हम 24 घंटे में सिर्फ 1 मिनट के लिए भगवान का चिंतन आया, भगवान के रूप का चिंतन आया, वो भी कृपा से ही है उसमें, वो भी उसका तो कोई है ही नहीं तोड़ वैसे तो, परंतु ये बढ़ना चाहिए आपको हर घंटे, हर आधे घंटे में। और जो प्रेमी भक्त होते हैं ना, वो तो एक एक सेकंड में भगवान के स्वरूप का चिंतन में, उसी में डूबे रहते हैं, तभी वो प्रेमी भक्त होते हैं। और उनकी समानता तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, तभी, क्योंकि एक एक क्षण उनका जो चिंतन है वो प्रभु के रूप में डूबा हुआ है। तो भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में आके इन भक्त को आज्ञा की कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मेरे अतिशय प्रिय भक्त हो। और एक काम करा करो, जब भी तुम जगन्नाथपुरी आओ तो वहां पे जो मंदिर की शिखा पे जो नील चक्र विराजमान है, जिसका दर्शन हम भी करते हैं, नील चक्र जो है, उस नील चक्र को देखते हुए तुम मुझे कुछ भी, अगर गरुड़ स्तंभ, वहां पे जो गरुड़ स्तंभ स्थापित है, गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होके और नील चक्र को देखते हुए मुझे तुम कुछ भी अर्पण करोगे तो मैं निश्चित ही उसे स्वीकार करूंगा, निश्चित ही उसे स्वीकार करूंगा। तो यहाँ पे ये जो भक्त हैं, ये जब आम की टोकरी लेके गए, अगली बार जब आम की टोकरी लेके गए जगन्नाथपुरी, तो ब्राह्मण चूंकि ये देख ही चुके थे कि जो पूर्व में एक ब्राह्मण आए थे वो नारियल लेके आए थे इन्हीं के नाम का, और भगवान जगन्नाथ को अर्पण किया तो उन्होंने ग्रहण किया था। तो जितने भी वहां पे पंडा थे वो सारे अगली बार जब स्वयं ये भक्त पधारे जगन्नाथपुरी आम की टोकरी लेके, तो देखते ही वो दौड़ लगाए और इनके हाथ से वो फलों की टोकरी लेने का प्रयास किया कि आप हमें दीजिए, हम जगन्नाथ जी को भोग लगाएंगे। तो ये जो भक्त थे, ये तो थोड़े थे ही ढीठ अपनी भक्ति को लेके, तो पीछे हट गए। तो बोले कि भैया भगवान जगन्नाथ जी तो खुद ही इसको स्वीकार करेंगे ना, उसमें आपको परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद स्वीकार करेंगे। तो ब्राह्मण उन्होंने कहा पंडाओं ने कि ऐसा नहीं होता, भगवान जगन्नाथ को अर्पण करवाने के लिए यही रास्ता है, और हमारे अलावा इसको कोई और स्पर्श कर लेगा तो ये भोग नहीं लग पाएगा। तो कहते हैं नहीं नहीं, तो उन्होंने थोड़ा पीछे हटके गरुड़ स्तंभ के सामने खड़े होके दो आम या जो भी वो भोग अर्पण करते थे उसको जमीन पर रखते और नील चक्र को देखते हुए हाथ जोड़कर करबद्ध होकर भगवान से प्रार्थना करते कि हे जगन्नाथ, आप जगत के नाथ हो, आप पतित पावन हो, आप भक्तों के भाव के ग्राही हो। यदि
आप इन आमों को स्वयं पा सकते हो, सर्वसमर्थ हो, तो फिर इन पुजारियों की क्या आवश्यकता बीच में? आप कृपा करो और इन आमों के भोग को पाओ। तो जगन्नाथ जी ने इंतजार नहीं किया कि ब्राह्मण देवता उसको अमनिया करेंगे और मंत्रोच्चारण के साथ मुद्राओं के सहित मुझे पान कराएंगे, तब मैं भोग अर्पण करूंगा। उन्होंने तत्क्षण, उसी समय, इमीडिएटली उसी समय उस भोग को पाया। एक तो ये भगवान जगन्नाथ जी बता रहे हैं कि मेरे धाम की, मेरे मंदिर की और उस नील चक्र की कितनी बड़ी महिमा है। हम भी जब भगवान के मंदिर जाते हैं ना, तो क्योंकि हमारा भाव अभी प्रेम स्तर पे आया नहीं, तो हम ये समझते हैं कि भगवान के भोग को अर्पण कराने की यही विधि है कि मंदिर के पुजारी को दें और फिर भोग लगेगा, क्योंकि देखम देख भक्ति हो रही है। अब मैं यहाँ पे ये तो बिल्कुल नहीं संकेत करना चाह रहा कि अपने मनमानी ढंग से जाके बस दिखा दो भगवान जी हो गया भोग। ये मूढ़ता नहीं होनी चाहिए, ये भाव है एक प्रेमी भक्त का। हमें इससे आदर्श लेना है, करना तो इसी माध्यम से है कि जब हम इस्कॉन मंदिर में जा रहे हैं, राधा रमन जी के मंदिर में जा रहे हैं, तो आप जाइए और जो जगमोहन है उसके साइड में एक प्रॉपर स्थान बना हुआ है, वहां पे रखिए। यदि राधा रमन जी आज्ञा करेंगे तो वो जरूर उसको, उस भोग को पधराएंगे, उसको पान करेंगे। परंतु जब कभी मान लो अत्यंत भीड़ हो, ये मैंने खुद भी किया था एक बार, जब बहुत भीड़ हो प्रांगण में और आपको लग रहा है जैसे जन्माष्टमी का समय